नमस्कार बच्चों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका 12th होम साइंस की क्लास में। तो बच्चों, हम 13 लेसन पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है किशोरावस्था में पोषण। बच्चों, हम इस लेसन के अंदर किशोरावस्था के दौरान होने वाले परिवर्तन प्लस किशोरावस्था में पोषण संबंधी समस्याएं प्लस किशोरावस्था के दौरान आहार व्यवस्था किस प्रकार से करेंगे उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं बच्चों टेक्स्ट बुक की ओर। देखिए बच्चों, किशोरावस्था 13 वर्ष से लेकर के 21 वर्ष तक की अवस्था को हम किशोरावस्था कहते हैं। और किशोरावस्था शब्द जो है अंग्रेजी भाषा के एडल्सन शब्द से बना है और ये लैटिन भाषा का शब्द है। और ये शब्द जो है एडोल्सर शब्द से भी बना है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। एडल्सर शब्द का अर्थ क्या है? परिपक्वता की ओर बढ़ना। तो किशोरावस्था का अर्थ हम कह सकते हैं कि परिपक्वता की ओर बढ़ना ही क्या कहलाता है? किशोरावस्था कहलाता है। किशोरावस्था बाल्यावस्था के पश्चात होने वाली अवस्था है। ये युवावस्था प्रारंभ होने तक चलती है रहती है। और किशोरावस्था के दौरान विभिन्न प्रकार के शारीरिक मानसिक विभिन्न प्रकार के परिवर्तन भी होते हैं, इसीलिए इसको शारीरिक और मानसिक परिवर्तनों के संक्रांतिक काल भी कहते हैं। देखिए बच्चों, लड़कियों में ये अवस्था जो होती है किशोर में लड़कों की अपेक्षा पहले प्रारंभ हो जाती है। 10 से 11 वर्ष में शुरू हो जाती है और 17 से 18 वर्ष तक ये बनी रहती है लड़कियों में। और लड़कों में 13 से 14 वर्ष में प्रारंभ होती है और 21 वर्ष तक चलती है। अब शेषावस्था के बाद शारीरिक वृद्धि बहुत तेज़ी से होती है और किशोरावस्था के दौरान ये हमें शारीरिक वृद्धि दिखाई देने लगती है। इस अवस्था में संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास भी होता है किशोरावस्था के दौरान। इसके साथ साथ हम कह सकते हैं कि उनका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, बौद्धिक और संवेगात्मक विकास भी होता है। अब देखिए बच्चों, किशोरावस्था के दौरान होने वाले परिवर्तन, इनके बारे में हम पहले भी थोड़ा अध्ययन कर चुके हैं, तो हम इसको थोड़ा शॉर्ट में ही लेंगे। शारीरिक वृद्धि, देखो किशोरावस्था परिवर्तनों की अवस्था होती है। इसके अंदर जो है शरीर की वृद्धि और विकास होता है बहुत तेज़ी से। और क्योंकि विभिन्न प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं, हार्मोन स्रावित होने के कारण शारीरिक विकास होता है। लंबाई में शरीर की वृद्धि होती है, इसके साथ साथ मांसपेशियों का विकास होता है और फैट जो होती है वो संग्रहित होने लगती है बॉडी के अंदर। अब देखिए बच्चों, शारीरिक परिवर्तन के अंदर भी हमने पहले पढ़ चुके हैं कि जैसे लड़कियों के अंदर जो है वो पीरियड शुरू हो जाते हैं, मासिक धर्म शुरू होता है। इसके साथ साथ स्तनों का विकास होता है, नितंबों का आकार बढ़ता है, चर्बी बढ़ने लगती है, कमर के नीचे का भाग चौड़ा हो जाता है, आवाज़ बारीक हो जाती है, बगल में जननांगों में जो है वो बाल उगने लगते हैं तथा लड़कों में दाढ़ी मूछें आने लगती है, आवाज़ में भारीपन हो जाता है, मांसपेशियों में जो है शक्ति आती है, दृढ़ता, अस्थियों का विकास होता है ना। तो हम कह सकते हैं इस प्रकार से किशोर और किशोरियों में विभिन्न प्रकार के शारीरिक परिवर्तन भी हमें देखने को मिलते हैं, जिनके बारे में हम देखिए बच्चों, संज्ञानात्मक परिवर्तन का मतलब ये है किशोरावस्था के अंदर सोचने, समझने और तर्क करने की क्षमता का विकास होता है। इसके साथ साथ किशोरावस्था जो है अधिकतम विकास की अवस्था है। इसमें जो है तर्क वितर्क बच्चों का बढ़ जाता है। समय और परिस्थिति के अनुरूप जो है सही और गलत का निर्णय जो है वो बच्चे करने लग जाते हैं। वे अपनी पढ़ाई और करियर के प्रति जो है सजग भी हो जाते हैं, अपने निर्णय जो है स्वयं लेना लग जाते हैं। देखिए बच्चों, सामाजिक परिवर्तन, किशोरावस्था को हम आत्मनिर्भरता की अवस्था भी कह सकते हैं, क्योंकि इस अवस्था के अंदर बालक बालिका जो होते हैं शारीरिक और मानसिक रूप से इतने ज़्यादा परिपक्व हो जाते हैं कि वे अपने हर काम को स्वयं करना सीख जाते हैं और अपने काम में दूसरों का हस्तक्षेप पसंद नहीं करते। और इसके साथ साथ वो समाज में एक वयस्क की भांति जो है शांत और सौम्य व्यवहार की अपेक्षा भी करते हैं और समाज के साथ जो है अपना तालमेल अच्छी तरीके से समाज के साथ जो है सामंजस्य बनाए रखना भी वो सीख जाते हैं। हम कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार की समस्याओं से उनको जो है सामंजस्य करना आ जाता है। तो इस प्रकार विभिन्न प्रकार के सामाजिक परिवर्तन भी जो है देखने को बच्चे में मिलते हैं। संवेगात्मक और भावनात्मक विकास, देखो बच्चों, तीव्र शारीरिक परिवर्तन और पढ़ाई और करियर की चिंता और समाज में बदलते हुए परिवेश के साथ एक किशोर को सामंजस्य बिठा पाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी वो जो है बड़े अच्छे तरीके से सामंजस्य बिठाने का प्रयास करता है। किशोरावस्था में जो है किशोर और किशोरियों का जीवन जो होता है अत्यधिक भावनात्मक होता है और उनमें विभिन्न प्रकार के संवेग जो है वो उत्पन्न होते हैं, जैसे हर्ष है, शोक है, चिंता है, खुशी है, उत्सुकता है ना। तो हम कह सकते हैं उनमें संवेगात्मक अस्थिरता रहती है और उनमें जो है परिपक्वता का भी अभाव रहता है। सामाजिक और नैतिक मूल्यों में भी दृढ़ता पूर्ण रूप से नहीं रहती है ना।
वास्तविक जीवन की कठोरता के बीच में जो है वो अपनी आदर्शवादी चिंतनधारा को जब ठेस पहुंचती है तो वे संवेगात्मक रूप से विचलित भी हो जाते हैं। कभी कभी जब परेशानी आती है तो वो जो है वो विचलित भी हो जाते हैं, फिर वापस से मोटिवेट करने पर वो जो है समझ भी जाते हैं, है ना। तो किशोरावस्था के अंदर इस तरीके से संवेगात्मक परिवर्तन जो है बच्चों के अंदर देखने को मिलते हैं। देखिए, किशोरावस्था में शारीरिक वृद्धि और विकास बहुत ही तेज़ी से होता है, और वृद्धि और विकास इतनी तीव्रता को बनाए रखने के लिए हमें ज़रूरी है कि उनको पौष्टिक तत्व जो है उनको उपलब्ध हो पूर्ण रूप से। दूसरी तरफ किशोर जो है स्वयं में होने वाले तीव्र शारीरिक वृद्धि है, शारीरिक परिवर्तन है, पढ़ाई है, करियर की चिंता है, समाज में स्वयं की बदलती हुई स्थितियां हैं, इन कारणों से तनाव में रहते हैं बच्चे, तो जिससे कि वे भोजन पर पूर्ण रूप से ध्यान नहीं दे पाते, और पढ़ाई और करियर की में बढ़ती हुई रुचियों के कारण किशोर जो होते हैं अधिकतर समय घर से बाहर ही रहते हैं। अब क्या होता है, जिससे जब वो घर से बाहर ज़्यादा रहते हैं तो भोजन ग्रहण नहीं कर पाते ठीक समय पर, और जिससे जो है घर से बाहर वो अधिक समय बिताने और अपने दोस्तों में जो है स्वयं को स्वीकार्यता के दबाव के कारण ही उनकी भोजन संबंधी आदतों में तीव्र और अवांछनीय परिवर्तन आते रहते हैं, और जिससे उनका स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव भी पड़ता है, क्योंकि वो जब समय पर भोजन नहीं लेंगे तो इससे कि उनको पौष्टिक तत्व नहीं मिल पाएंगे, और पोषक तत्व जब उनकी बॉडी को नहीं मिलेंगे तो उनकी वृद्धि और विकास ठीक ढंग से नहीं हो पाएगा। तो हम कह सकते हैं कि किशोरावस्था के दौरान जो है पेरेंट्स को विशेष रूप से अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहिए, उनके खाने पीने की व्यवस्थाएं अच्छे से करनी चाहिए। अब देखिए बच्चों, पोषण संबंधी समस्याएं किशोरावस्था के दौरान कौन कौन सी पोषण संबंधी समस्याएं होती हैं उनके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। सबसे पहले भोजन संबंधी आदतों में परिवर्तन। देखो, बाल्यावस्था से किशोरावस्था में जैसे ही बच्चा प्रवेश करता है वैसे ही करने के साथ ही शहरी किशोर किशोरियों की भोजन संबंधी आदतों में परिवर्तन आ जाता है, क्योंकि जो शहर में रहने वाले किशोर किशोरी होते हैं वो घर में बैठकर अपने परिवार के सदस्यों के साथ भोजन करने के बजाय वो जो है रेस्टोरेंट में खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, या फिर जो है वेस्टर्न फूड ज़्यादा पसंद करते हैं। दाल रोटी सब्जी ये सादा खाना खाना उनको जो है वो पसंद नहीं होता है ना, और वो तुरंत बनने वाला भोजन है, जैसे पिज़्ज़ा है, बर्गर है, मैगी है, चाउमीन है, सैंडविच है, इडली है, डोसा है, बिस्किट है, आलू के वेफर्स है, चिप्स है, चाट है, पकौड़ी आदि खाना पसंद करते हैं। जिससे क्या होता है, ताज़े फल और फलों के रस के स्थान पर वो सॉफ्ट ड्रिंक्स पीना ज़्यादा पसंद करते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स है, सोडा वाटर है ना, संश्लेषित पेय है, जूस है, जितने भी आपके रेडीमेड जूसेस आते हैं, है ना, या फिर मादक पेय पदार्थ पीना पसंद करते हैं, अल्कोहल वगैरह। तो इसके कारण क्या होता है कि बच्चों को पोषक तत्व ठीक ढंग से नहीं मिल पाते, और इसके साथ साथ साफ़ सफाई, शुद्धता, स्वच्छता का भी अभाव रहता है बाज़ार में, और तुरंत भोजन न तो पूर्ण रूप से पौष्टिक तरीके से उसके अंदर सभी पोषक तत्वों को मिलाकर बनाया जाता है, नहीं ना तो वो संतुलित आहार होता है, और न ही जो है वो बच्चों को अधिक ऊर्जा देने वाला होता है, और न ही सेहत के लिए सुरक्षित ही होता है। तो हम कह सकते हैं भोजन संबंधी आदतों में परिवर्तन भी जो है किशोरावस्था के दौरान बच्चों में आ जाता है, जिसके कारण भी उनका वृद्धि और विकास ठीक ढंग से नहीं हो पाता। अब देखिए बच्चों, मोटापा। देखो, किशोरावस्था के दौरान शारीरिक परिवर्तन तो होते ही हैं, जिसके कारण हमने देखा कि अभी ऊपर देखा था कि भोजन संबंधी आदतें ऐसी बन जाती है बच्चों की, फास्ट फूड खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। इससे कारण क्या होता है कि वो दिनों दिन मोटे होते जाते हैं, है ना। और इसके साथ साथ किशोरावस्था के दौरान जो है वो लंबाई में तो वृद्धि होती है, लंबाई के साथ साथ वजन भी बढ़ता है बहुत तेज़ी से, और वजन में ये वृद्धि जो होती है मांसपेशियाँ और चर्बी का जमाव भी होता है, क्योंकि जब फास्ट फूड खाते हैं तो उससे कैलोरी तो ज़्यादा मिलती है लेकिन ऊर्जा कम मिलती है ना, तो पोषक तत्व कम मिलते हैं बॉडी को, जिसके कारण वो सारे फैट जा करके जमा होती रहती है, और जिससे मोटापा बढ़ जाता। अब देखिए, इस मोटापे के कारण कई बार जो है युवावस्था में विभिन्न प्रकार की बीमारियां भी जो है बच्चों को हो जाती है। इसीलिए हमें बच्चों को जो है पौष्टिक आहार देना चाहिए, और संतुलित आहार बच्चों को देना चाहिए। घर में बने हुए साफ़ सफाई से बने हुए भोजन की तरह बच्चों को जो है वो खाने के लिए मोटिवेट करना चाहिए। अब चलते हैं आगे, कमजोरी और दुबलापन। देखो बच्चों, सामान्यतः किशोरावस्था जो किशोरियाँ जो होती है वो अपने स्वास्थ्य और शारीरिक रचना को लेकर बड़ी शंकित रहती है, तथा वो अपने जो है भोजन को जो है धीरे धीरे डाइटिंग करने लग जाती है, और वो सोचती है हम मोटे ना हो जाएं, हमारी सुंदरता खराब हो जाएगी, है ना। तो धीरे धीरे डाइटिंग करती है, भूखी रहती है, और जिससे क्या होता है उनके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अब उनका वजन भी गिरने लगता है ना, और जिससे वो कमज़ोर हो जाती है। ठीक है,
अब क्या होता है, जब कमज़ोर हो जाती है तो फिर उनके पीरियड्स भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, है ना। जिससे क्या होता है कि कमज़ोर हो जाती है, वो दुबली हो जाती है और उनकी वृद्धि और विकास ठीक ढंग से नहीं हो पाता, है ना। तो हम कह सकते हैं किशोरावस्था के दौरान कई बच्चों में जो है कमज़ोरी और दुबलापन भी आता है। अब देखिए एनीमिया और रक्ताल्पता। एनीमिया मतलब किशोरावस्था में खून की कमी तो होती है, क्योंकि गर्ल्स के अंदर तो वैसे भी ब्लीडिंग होती है, पीरियड्स आते हैं, तो जिसके कारण क्या होता है कि लड़कियां जो होती है उनमें ब्लड की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, तो जिसके कारण वो एनीमिक हो जाती है ना। और जिससे उनका चेहरा है, नाखून है ना, ये सफ़ेद पड़ जाते हैं, बेजान से दिखते हैं, है ना, चेहरा भी पीला पड़ जाता है। तो किशोरावस्था की इन सभी समस्याओं का निदान करने के लिए हमें उनको जो है सादा और पूर्ण रूप से संतुलित भोजन देना चाहिए। अब देखिए ऐसा भोजन जिसके अंदर सभी जो है पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो, उसको संतुलित भोजन कहते हैं। जिसके अंदर प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, वसा हो, है ना, फैट हो, मिनरल्स हो, वृक्षांश हो, फाइबर्स हो, सभी हो। तो बाल्यावस्था से किशोरावस्था में कदम रखने पर विकास की दर तेजी से बढ़ती है, तो पोषक तत्वों की आवश्यकता भी बढ़ जाती है। तो जब उम्र बढ़ती है तो पोषक तत्वों की आवश्यकता भी बढ़ गई। हाँ, तो हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है बच्चों की, कि जैसे जैसे किशोरावस्था की ओर बढ़ते हैं, वैसे वैसे उनकी शारीरिक वृद्धि और विकास तेज़ी से होता है, तो पोषक तत्वों की मांग बढ़ जाती है। और जैसे जैसे किशोरावस्था से वापस वो युवावस्था में प्रवेश करते हैं, वैसे वैसे पोषक तत्वों की आवश्यकता जो है वो भी थोड़ी कम पड़ जाती है वापस से, है ना, वो ठहर जाती है ना। तो अब हम चलते हैं बच्चों किशोरावस्था के दौरान जो है पौष्टिक तत्वों की दैनिक मात्रा क्या होनी चाहिए, इसको हम एक सारणी के द्वारा देखने जा रहे हैं। तो चलते हैं हम सारणी की ओर। देखिए बच्चों, यहाँ पर किशोरावस्था के लिए पौष्टिक तत्वों की दैनिक प्रस्तावित मात्राएं दे रखी है, जिनको हम NIN के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किशोरावस्था, यहाँ पर आयु वर्ग दे रखे हैं। ये बालक है 10 से 12 वर्ष के बालक और बालिका। यहाँ पर 13 से 15 वर्ष के बालक और बालिका, यहाँ 16 से 18 वर्ष के बालक और बालिका। यहाँ पर विभिन्न पोषक तत्व दे रखे हैं कि इन पोषक तत्वों की इनको डेली आवश्यकता होती है ना, लेकिन कितनी कितनी मात्रा में आवश्यकता होती है वो यहाँ पर बताया। अब ध्यान दो, ऊर्जा की आवश्यकता प्रतिदिन जो है बालक को, 10 से 12 साल का बालक है तो उसको कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, 2190 किलो कैलोरीज ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बालिका है तो 1970 किलो कैलोरीज की आवश्यकता होती है। 13 से 15 वर्ष की 2450 किलो कैलोरीज की आवश्यकता होती है ना। ठीक इसी प्रकार से हम देखेंगे। प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन जो है बालक को, 10 से 12 साल का बालक है तो उसको 54 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। बालिका है तो उसको 57 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ठीक इसी प्रकार से आगे चलो, वसा फैट की बात करें तो फैट जो है बालक को, 10 से 12 साल के बालक को 22 ग्राम फैट की आवश्यकता होती है और बालिका को 22 ग्राम फैट की आवश्यकता होती है। दोनों को सेम ही होती है ना। कैल्शियम की बात करें तो 600 ग्राम जो है वो कैल्शियम मिलीग्राम कैल्शियम की आवश्यकता होती है और बालिका को भी 600 मिलीग्राम जो है कैल्शियम की आवश्यकता होती है, जो कि दूध से मिलता है ना। इसके साथ साथ आयरन की बात करें तो आयरन भी जो है 34 मिलीग्राम आयरन की आवश्यकता होती है 10 से 12 साल के बालक के लिए, और बालिका के लिए 19 मिलीग्राम जो है वो आयरन की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से बीटा कैरोटीन जो है इसकी भी 2400 मिलीग्राम आवश्यकता होती है और बालक और बालिका दोनों को सेम मात्रा में आवश्यकता होती है। थायमिन्स भी जो है, ये भी एक विटामिन है थायमिन, इसकी जो है 1.1 मिलीग्राम आवश्यकता होती है बालक को और बालिका को 1.0 मिलीग्राम की आवश्यकता होती है। ठीक इसी प्रकार से ये तो 10 से 12 साल के बच्चे के लिए है, हम 13 और 15 साल के बच्चों के लिए देखेंगे और स्वयं इस सारणी को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं हम आगे। अब चलते हैं बच्चों ऊर्जा की बात करें तो ऊर्जा जो है किशोर और किशोरियों को अलग अलग मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यदि हम देखें तो किशोरियों को किशोरों की अपेक्षा कम मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि किशोरियाँ जो होती है उनका शारीरिक भार, लंबाई, उपापचय की दर जो होती है, शारीरिक श्रम भी जो होता है वो लड़कों की अपेक्षा किशोरों की अपेक्षा कम होता है। इसीलिए किशोरियों को किशोरों की अपेक्षा कम मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब चलते बच्चों प्रोटीन। देखो प्रोटीन जो है, प्रत्येक कोशिका की संरचना प्रोटीन से ही हुई है, तो हम कह सकते हैं कि किशोरावस्था के दौरान तेज़ी से शारीरिक वृद्धि और विकास होता है। तो इसकी वृद्धि और विकास को बनाए रखने के लिए किशोरावस्था में प्रोटीन की आवश्यकता बहुत ज़्यादा हो जाती है।
क्योंकि अस्थियों का विकास होता है, मांसपेशियों का विकास होता है, शारीरिक वृद्धि होती है, तो प्रोटीन की आवश्यकता बढ़ गई। अब बालिकाओं में किशोरावस्था 10 से 12 वर्ष के दौरान प्रारंभ होती है और बालकों में 12 से 14 वर्ष के दौरान किशोरावस्था प्रारंभ होती है। तो इस दौरान प्रोटीन की मांग भी बढ़ जाती है शरीर में। जब वृद्धि और विकास तेज़ी से होगा तो हम कह सकते हैं कि प्रोटीन की मांग बढ़ गई। तो प्रोटीन की मांग बढ़ने के साथ साथ हमें बच्चों को शारीरिक वृद्धि और विकास के लिए पूर्ण रूप से उत्तम प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थ देने चाहिए, जिसमें अंडा है, मांस है, मछली है, दूध से बने पदार्थ जैसे दही है, खोया है, पनीर है, चीज़ है आदि हम दे सकते हैं, है ना। और इसके साथ साथ और भी विभिन्न प्रकार की दालें हैं, है ना, राजमा है, छोले हैं, सोयाबीन है, मटर है, ये भी हम प्रोटीन के रूप में दे सकते हैं, मूंगफली है ना, तो इनसे भी प्रोटीन मिलता है। तो ये सभी चीज़ें हम बच्चों को दे सकते हैं जिससे कि बच्चों को प्रोटीन मिले और बच्चों की शारीरिक वृद्धि और विकास अच्छे से हो। देखिए बच्चों, वसा के अंदर हमने देखा था किशोरावस्था के अंदर जो है शहरी बालक जो होते हैं उच्च शर्करा युक्त और उच्च वसा युक्त भोज्य पदार्थ ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे केक है, पेस्ट्री है, पकोड़े हैं, पिज़्ज़ा है, बर्गर है, वेफर्स है, कोल्ड ड्रिंक्स है, ये ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, जिससे कि उनके मोटापे की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। लेकिन राष्ट्रीय पोषण संस्थान जो है इसने इस अवस्था के अंदर किशोरावस्था के दौरान दिन भर के अंदर ग्रहण की जाने वाली प्रस्तावित फैट जो है यानी घी तेल की जो कुल मात्रा है वो 25 ग्राम प्रतिदिन जो है वो प्रस्तावित की है किशोरावस्था के दौरान। तो इतनी ही फैट जो है वो बच्चों को लेनी चाहिए। तो बच्चों, आज हमारी क्लास यहीं कंप्लीट होती है। धन्यवाद बच्चों। जय श्री कृष्णा। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।